नमस्कार। हमारे रामायण प्रेमियों के लिए आइए अब हम आपको लिए चलते हैं फिर से नए दोहे एवं चौपाई के साथ। तो सब दर सही सुनिए प्रभु करऊँ सुबेगी उपाय, होय मरनु जहि विनहि श्रम दुसह विपति विहाय। मंगल भवन मंगल हारी आद्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संवत सहस 87 अवतजी समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे औ जाने सती जगत पति जागे। औ जाई शंभु पद वंदनु कीन्हा औ सन्मुख शंकर आशनु दीन्हा। लगे कहन हरि कथा रशाला औ दक्ष प्रजेश भये तेहि काला। औ देखा विधि विचारी सब लायक औ दक्ष ही कीन्ह प्रजापति नायक। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा अत अभिमानु हृदय तब आवा। और नहीं कौअस जन्मा जग माही और प्रभु तपाई जाही मद नाही। आइए अब हम इसकी हिंदी बताने जा रहे हैं। तो हे सर्वदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो जाए और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग असहाय विपत्ति दूर हो जाए। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिनका वर्णन किया नहीं जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिवजी ने समाधि खोली। शिवजी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के शिवजी जागे हैं। उन्होंने जाकर शिवजी के चरण में प्रणाम किया। शिवजी ने उनको बैठने के लिए आसन दिया। शिवजी ने भगवान हरि की रसमयी कथा कहने लगे। उसी समय दक्ष को ब्रह्मा जी प्रजापतियों का नायक बना दिया था, जो सती जी के पिता थे। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उसके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा ही कोई बिरला होगा जो अधिकार पाकर घमंड में मद ना हो जाए। आइए फिर हम आपको दोहे एवं चौपाई के साथ लिए चलते हैं। दक्ष लिए मुनि बोली सब करन लगे बड़ जाग। नेवते सादर सकल सुर जे पावत मख भाग। आइए चौपाई के साथ चलते हैं। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा और बंधु समेत चले सुर सरवा। विष्णु विरंचि महेश विहाई और चले सकल सुर जान बनाई। सती विलो के व्योम विमाना और जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदर करही कल गाना और सुनत श्रवण छूट ही मुनि ध्याना। अब पूछे हूँ तब शिव कहूँ बखानी पिता यज्ञ सुनि कछु हर सानी। और जो महेश मोहि आय सुदेही और कछु दिन जाई रहो मिसयेही। पति परित्याग हृदय दुख भारी और कहीं न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर वाणी और भय संकोच प्रेम रस सानी। आइए फिर हम इसकी हिंदी बताने जा रहे हैं। दक्ष ने मुनियों को बुलाया और बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ में भाग लेने को इच्छुक थे वो आदर सहित आमंत्रित किए गए। दक्ष का निमंत्रण पाकर सब किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी पत्नियों सहित चले। ब्रह्मा विष्णु और महेश को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती ने देखा अनेक प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे थे। देव सुंदरियों मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूटा जा रहा है। सती जी ने विमान में देवताओं को जाने का कारण पूछा। तब शिवजी ने सब बातें बतलाई। पिता की यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी, यदि महादेव मुझे आज्ञा दे तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। क्योंकि सती के हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने वाली बड़ी भारी दुख था। पर
अपना अपराध समझकर आखिर सती जी भय, संकोच और प्रेम वश में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली भगवान से, अपने पति परमेश्वर से। नमस्कार। हमारा रामायण का चौपाई एवं दोहा कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नमस्कार।